नमस्कार, सुप्रभात। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से जो भी कैंडिडेट है, चाहे वो रेगुलर के हों या ओपन के हों, अगर उनको कोई भी समस्या आ रही है फॉर्म फिलअप करने में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। आपको रेगुलर के लिए हो या फिर आप ओपन के लिए हो, कंपार्टमेंट का, या फिर आपको इम्प्रूवमेंट के लिए, या फिर आपको एडिशनल सब्जेक्ट के लिए, तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ये आपको ऑफिशियल साइट के ऊपर खोल रखी है। तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह से टैब खुल जाएगी। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपनी आईडी डालनी है और फिर अपना पासवर्ड डालना है, ठीक है। अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर हो तो फर्स्ट टाइम यूजर को यहाँ पे क्लिक हेयर फॉर सेल्फ रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, ठीक है। और आपका सेल्फ रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपको यूजर आईडी और पासवर्ड मिल जाएंगे। तो मैं यूजर आईडी और पासवर्ड प्रेस कर लेता हूं। तो इस तरह से आपको पासवर्ड और आपकी यूजर आईडी और इस तरह से एक कैप्चा कोड फिलअप कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ लॉगिन के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आपकी जो आईडी है ओपन हो जाएगी। इस तरह से आप अपनी आईडी देख सकते हो। यहाँ पे आपकी जो भी डिटेल है वो सारी की सारी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। अभी देखो, हमने यहाँ पे सबसे पहले एडिट योर डिटेल पे जाएंगे। अगर आपको कुछ भी चेंज करना है तो आप अपनी डिटेल के अंदर चेंज कर सकते हैं। जैसे नेम है, फादर नेम है, या कोई मोबाइल नंबर में दिक्कत है आपकी, किसी भी तरह की कोई भी समस्या है आपकी, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। क्लियर है। तो जैसे सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे अपनी डिटेल है, ये डिटेल आप अपनी चेंज कर सकते हो भाई। जैसे नेम, फादर नेम कुछ भी है, तो हमारी यहाँ पे डिटेल जो है बिल्कुल सही है, इसके अंदर कुछ भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम कुछ भी चेंज नहीं करने वाले। क्लियर है। अभी यहाँ पे भी आप देख सकते हो सेशन क्या है। आधार नंबर जो है आपका ऑप्शनल है, क्योंकि जो भी चीजें स्टार के अंदर लगा रखी हैं वो आपकी कंपलसरी हैं, और आपकी जैसे आधार कार्ड के ऊपर स्टार नहीं लगा हुआ तो ये ऑप्शनल है। आप इसको भरना चाहो तो भर सकते हो, अदरवाइज नहीं। अगर आपके दोनों के दोनों एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पे बिल्कुल एड्रेस को सेम यहाँ पे क्लिक भी कर सकते हो, और अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे दोनों जगह अलग अलग फिल भी कर सकते हैं। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आप, तो आप उसके बाद यहाँ पे अपलोड और फोटो, आपको फोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करने हैं जो ऑलरेडी अपलोड हैं। क्लियर है। अब देखो, आपको एग्जाम सेंटर चूज करना है, ठीक है। तो एग्जाम सेंटर जो चूज करना है आपने ऑलरेडी चूज किया हुआ है भाई। यहाँ पे अगर आप किसी और डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो ये सोनीपत हमने एग्जाम सेंटर चूज कर लिया है। क्लियर है। उसके बाद आप सबमिट करने के बाद आगे देखेंगे सब्जेक्ट लिस्ट। आपकी सब्जेक्ट लिस्ट को यहाँ पे फाइनली आपको अब सब्जेक्ट करना है भाई, आपके पास क्या क्या सब्जेक्ट लिस्ट है, आपको कौन से सब्जेक्ट फिल करने हैं। जैसे इंग्लिश के अंदर है इनकी, तो इंग्लिश यहाँ पे सब्जेक्ट लिस्ट फिल, सब्जेक्ट को यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये सिलेक्ट हो गया और यहाँ पे सबमिट कर देंगे। क्लियर है। तो अब आपका ये सब्जेक्ट जो है इंग्लिश कोर जो है आपका सब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया है यहाँ से। उसके बाद हमें आगे की प्रोसेस करनी है। उसके बाद आपका यहाँ से सब्जेक्ट सिलेक्ट होने के बाद आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देंगे, और सबमिट पे क्लिक करने के बाद एक बार आप वापस डैशबोर्ड पे आएंगे। तो डैशबोर्ड पे आने के बाद देखो यहाँ पे आपके क्या क्या टिक हो गए हैं। जैसे आपने प्रोफाइल कंप्लीट कर ली, फोटो साइन हो गए हैं, एग्जाम सेंटर हो गया, और फील्ड सब्जेक्ट आपके। अभी यहाँ पे साइट की थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, यहाँ पे ये सब्जेक्ट जब तक फिल नहीं होगा तब तक आपकी फीस पेड नहीं होगी। क्लियर है। तो जैसे ही यहाँ पे भी टिक आ जाएगा आपका फील्ड सब्जेक्ट लिस्ट का, तो उसके बाद आप फीस पेड कर सकते हो। और फीस पेड करने के बाद आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे बता रखा है अभी प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म आफ्टर फीस पेमेंट। आपकी फीस पेमेंट के बाद आपको प्रिंट फॉर्म आपको ले लेना है। अगर आपको प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट इफ अप्लाइंग फॉर एडिशनल एग्जाम, यानी कि अगर आप एडिशनल एग्जाम्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको ये प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवाना है बोर्ड में। अदरवाइज आप लोगों को सबमिट नहीं करवाना, आप लोगों के अपने पास रख लेना है। तो इस तरह से आप कोई भी फॉर्म फिलअप कर सकते हो। सबसे जरूरी बात क्या है आप लोगों को ध्यान जो रखनी है, वो है सबसे जरूरी और इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए इंफॉर्मेशन, जो हमारी बात है भाई, एक बार आप जैसे ही काम करना स्टार्ट कर देते हो तो वो आप स्टार्ट करने के बाद लगातार ही आपको कंप्लीट करना है। बीच में आप कई बार क्या हो जाता है, कोई भी एरर आ जाता है तो उससे क्या हो जाता है, आपकी प्रॉब्लम हो जाती है आपकी रजिस्ट्रेशन में, जिसकी वजह से आप लोगों को फिर स्ट्रगल करना पड़ेगा बहुत ज्यादा। क्लियर है। तो इसी वजह से आप या तो किसी ऑनलाइन फॉर्म से फिलअप करवाएं फॉर्म, या फिर आप खुद कर रहे हैं तो आपके पास सेटअप सही कंप्लीट होना चाहिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। फिर भी किसी को कोई समस्या हो जाती है तो ये हेल्पलाइन नंबर दिखा रखे हैं यहाँ पे, आप इन पे कॉल कर सकते हो। अगर यहाँ से कॉन्टैक्ट नहीं उठा रहे हैं तो एक नंबर मैं आपको दे देता हूँ 01664, ठीक है। 01664 आपका कोड रहेगा, और उसके बाद आपको डायल करना है 244171, ठीक है, 244171। इस नंबर पे आप कॉल करके आपके
स्पेशल जानकारी ले सकते हैं 12th क्लास के स्टूडेंट। 10th क्लास वालों के लिए अलग एक्सटेंशन नंबर होगा, लेकिन ये 12th क्लास वालों के लिए मैंने दिया है। क्लियर है? तो इस तरह से आपकी कोई भी क्वेरी हो, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां से भी आप हमसे ले सकते हैं। अदरवाइज आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए गुड डे। चैनल को सब्सक्राइब करना भाई, लाइक करना, कोई पैसे नहीं लगते, आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं। ठीक है, थैंक यू, हैव ए गुड डे।